हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9 फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए 19 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किसने किया है? तो ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो किस राज्य ने सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए एक दिन का माहवारी अवकाश यानी पीरियड लीव घोषित किया? ये महिलाओं के लिए किया गया है। तो ये उड़ीसा सरकार ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो ये देखिए, केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी चंद्रशेखर कुमार को, याद रखेंगे, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो परमाणु हथियारों की होड़ रोकने के लिए अमेरिका रूस के बीच हुई न्यू स्टार्ट, ये ट्रीटी का नाम है, ट्रीटी कब खत्म हो रही है? ये भी याद रखेंगे कि कौन सी ट्रीटी हुई है अमेरिका और रूस के बीच। तो ये 2026 में खत्म हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। तो देखिए, नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर शोध करने के लिए नेपाल अकादमी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के बीच एक समझौता हुआ है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे इसको। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो एमएसएमई निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? समझौता किसने किया है? तो ये WPC इंडिया और ISSDA भी, यानी ए और दोनों ने मिलकर किया है, यानी ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो देखिए, भारत इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद और भारतीय स्टेनलेस स्टील विकास संघ ने एमएसएमई निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, और इस समझौते में जो है व्यापार कार्यक्रमों का आयोजन, निर्यात उत्पादों की पहचान और संयुक्त उद्यमों का तकनीकी सहयोग का सुविधाजनक बनाना शामिल है। देखिए, इंजीनियरिंग और स्टेनलेस स्टील क्षेत्रों के समर्थन के लिए क्षमता निर्माण सत्र आयोजित किए जाएंगे। भारत, एक और करंट अफेयर जानते हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच 16 अगस्त से यात्री नौका सेवा शुरू हुई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो आरबीआई ने किसको तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो ये एस सुकुमार नायर को किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, आरबीआई ने सली सुकुमारन नायर को 3 साल के लिए तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक में एमडी और सीईओ के रूप में मंजूरी दे दी है, जो आज से प्रभावी है। बैंकिंग के 35 से अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले नायर ने पहले भारतीय स्टेट बैंक में डिप्टी एमडी और चीफ क्रेडिट ऑफिसर के रूप में भी काम किया है। देखिए, उनकी व्यापक पृष्ठभूमि से कॉर्पोरेट खातों का प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, तनावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान शामिल है। ये इनके योगदान रहे हैं अभी तक। बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की, तो बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल ढाका का दौरा करेगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो किसको एसीपी द्वारा डिस्टिंग्विश्ड मेंटर का सम्मान दिया गया है? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को एसीपी इंडिया सम्मेलन में डिस्टिंग्विश्ड मेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है, जिससे वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान में भारत के बढ़ते नेतृत्व को मान्यता दी गई है। चिकित्सा विज्ञान और निवारक स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो भारतीय वायुसेना ने किस ट्रामा क्यूब का सटीक पैराड्रॉप किया है?
तो ये भीष्म का किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में, तो देखिए भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट भीष्म भारत स्वास्थ्य सहयोग हित एवं मैत्री पहल के तहत 15,000 फीट की ऊंचाई पर भीष्म ट्रामा केयर क्यूब का पहली बार सटीक पैराग्राफ किया है। ये एक मेडिकल है जो कि युद्ध क्षेत्र में, मेडिकल क्यूब है जो युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के घायल होने के लिए इसमें, इस क्यूब में जो है इनके ऑपरेशन के सामान, सर्जरी के सामान, अन्य दवाएं, किट उपलब्ध रहते हैं, जिससे युद्ध क्षेत्र में किसी भी घायल सैनिक का तुरंत इलाज किया जा सकता है। ऐसे मान सकते हैं कि ये चलता फिरता हॉस्पिटल है। इस ऑपरेशन में जो है C-130J सुपर हरक्यूलिस और उन्नत सटीक ड्रॉप उपकरण का उपयोग किया गया है, जिससे ऊंचाई पर परिचालन क्षमताओं का प्रदर्शन हुआ है। भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से 15,000 फीट ऊंचाई वाले क्षेत्र में क्रिटिकल ट्रामा केयर क्यूब का पहली बार पैराड्रॉप ऑपरेशन किया है। ये इस बार तो ऑपरेशन था, लेकिन इससे पहले इसका परीक्षण भी हो चुका है। देखिए ये किसी भी जगह पर, जैसे जहाँ पे कहीं पे बाढ़ आया है तो लोगों के इलाज के लिए वहाँ ज़रूरी है तो वहाँ ड्रॉप किया जा सकता है। जहाँ पे हॉस्पिटल पहुँचने में या रास्ते बंद हो गए वहाँ पे इसको ड्रॉप करके एक हॉस्पिटल तैयार किया जाता है। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ जयसिंह 18 अगस्त को चेन्नई में भारतीय तटरक्षक बल के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन करेंगे। देखिए विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 18 अगस्त को कुवैत की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत ने कहाँ से आयातित स्टील पर डोपिंग रोधी जांच शुरू कर दी है? तो ये वियतनाम के आयातित हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए भारत ने अनुचित मूल्य निर्धारण की शिकायतों के बाद वियतनाम से हॉट रोल्ड फ्लैट स्टील पर डोपिंग रोध जांच शुरू की है। यह जो है जांच घरेलू स्टील उत्पादकों द्वारा शेयर बाजार के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव का हवाला देते हुए किए गए अनुरोध पर आधारित है। देखिए आवेदक जो हैं बढ़ते आयात और घरेलू स्टील उद्योग में बिगड़ते प्रदर्शन के बीच पूर्वव्यापी शुल्क की मांग कर रहे हैं। देखिए एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, तो 20 अगस्त से चीन में होने वाले बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 के लिए भारत ने 39 खिलाड़ियों का दल भेजा है। देखिए सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव आगामी पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। इस बार भारत के 84 खिलाड़ी जो हैं इस बार पैरालंपिक में भाग लेंगे, जो कि अब तक का सबसे बड़ा दल है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो DRDO ने किसके साथ युद्ध सामग्री प्राधिकरण को DGQA को हस्तांतरित किया है? तो ये NIPUN के साथ किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए NIPUN का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेशनली इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखेंगे इसको। देखिए बात करते हैं इसके बारे में। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने NIPUN युद्ध सामग्री के सीलबंद विवरण रखने वाले प्राधिकरण को गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय को सौंप दिया है। देखिए NIPUN जो है, जिसे अमार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिश और हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा विकसित किया गया है, अब भारतीय सेना में शामिल कर दिया गया, जिसकी तकनीक इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड और प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा ग्रहण कर ली गई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 से पहले त्रैमास में शहरी बेरोजगारी दर घटकर कितनी % हुई है? तो ये 6.6% हो गई है, यानी ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो शहरी बेरोजगारी दर, बात करते हैं इसके बारे में, तो देखिए शहरी बेरोजगारी दर वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में घटकर 6.6% हो गई है, जो कि वित्त वर्ष 2024 के चौथे त्रैमास में 6.7% थी। इसका कारण पुरुष बेरोजगारी में कमी है।
बात करते हैं महिला बेरोजगारी की, तो ये 8.5% से बढ़कर 9% हो गई है, जो लैंगिक असमानता को उजागर करती है। युवा बेरोजगारी दर में थोड़ा सुधार हुआ है और यह 16.8% हो गई है, लेकिन अभी भी यह उच्च बनी हुई है, जिसमें युवा और महिलाओं के लिए उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जानते हैं एक और करंट अफेयर्स, तो भारत और जापान के रक्षा और विदेश मंत्रियों की तीसरी बैठक जो है नई दिल्ली में 20 अगस्त को होगी। ये याद रखेंगे, कहाँ होगी? नई दिल्ली में, और 20 अगस्त को। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो NSSHO ने कहा ई टेंडरिंग और क्रेडिट सपोर्ट कार्यक्रम की मेजबानी की है। तो ये रांची में की गई है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बात करते हैं इसके बारे में, तो देखिए NSSHO ने रांची में तुपुदाना औद्योगिक क्षेत्र में SC/ST इकाइयों के लिए ई टेंडरिंग कार्यक्रम और ऋण सहायता सुविधा का आयोजन किया है। GEM और HDFC के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में ऋण सुविधा, ये भी याद रखेंगे, GEM और HDFC के सहयोग से किया जा रहा है। सुविधा GEM पंजीकरण और विक्रेता अवसरों के पर सत्र शामिल थे। लगभग 39 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसके किरण मरिया तिरु और HDFC बैंक के प्रतिनिधियों सहित मुख्य प्रमुख हस्तियों ने प्रस्तुति दी थी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।